ਹੈਲੋ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ੂਮ ਲੈਕਚਰ ਸੀਗਾ ਸਵੇਰੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ ਸਮਝੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਆ YouTube ਲੈਕਚਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਲੀਜ਼ ਇਸ YouTube ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਓ ਐਂਡ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਰੀਮ ਵਾਲੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਥ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ। ਇਹ ਮੈਥਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਏ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੈਥਸ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਫਿਜ਼ਿਕਸ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਡ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੈਟ ਦੇ ਆਰ ਅਲਜੈਬਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਕਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, 3x ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੋ ਗਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਐਕਸ ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲਜੈਬਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ 'ਚ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ of a function with respect to another variable। ਇੱਥੇ ਆ ਦੋ ਟਰਮਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੇਰੀਏਬਲ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਜੇ ਮੈਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਹਾਂ ਕਦੇ 1 ਹੈ, ਕਦੇ 2 ਹੈ, ਕਦੇ 3 ਹੈ, ਤਾਂ x ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ? ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਇਨ ਵੈक्यूम वो एक कॉन्स्टेंट नंबर है, 3 × 10⁻8 मीटर्स पर सेकंड। दो ही टर्म्स होंगी ना, बोले या तो वेरिएबल होगा या कोई टर्म कांस्टेंट होगी। वेरिएबल मतलब वो चेंज कर सकती है, कांस्टेंट मतलब वो ऑलवेज सेम ही रहेगा, ठीक है। फंक्शन का मतलब की होंगे कोई भी इदा की क्वांटिटी जी दूसरी चीज़ से डिपेंड करे। फॉर एग्जाम्पल सिंपल जी एग्जाम्पल आप लैके चलते हैं, y इज इक्वल टू x स्क्वायर। इतने देखो जी आप सिंपल जो टेबल बनाइए पहला, इतने x दी वैल्यूज, इतने y दी वैल्यूज। आप क्या कि फंक्शन कौन है जिहड़ा किसी दूसरी चीज़ से डिपेंड करे। कुछ भी कैलकुलेशन करन तो पहले ही सिंपल जी गल है, जिथे देखो एक्स दियाँ मैं अलग अलग वैल्यूज पाऊंगा, वो अकॉर्डिंगली मेरे को वाई दियाँ अलग अलग वैल्यूज आऊगियाँ कि नहीं आऊगियाँ? ऑफकोर्स आऊगियाँ। सो इन्नी चीज़ तो आपको बिना कुछ किते ही पता लग रही है कि जिहड़ा वाई है वो की एक फंक्शन है। किस चीज़ का फंक्शन है? फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब एक्स से डिपेंड कर रहा है। हम देखते हैं कितना डिपेंड कर रहा है। लेट्स सपोज आप एक्स दियाँ इतने अलग अलग वैल्यूज पाने, बट ये सारिया वैल्यूज ना किसी भी पर्टिकुलर नंबर के क्लूज लैके चलदियां ने। आप लेट सपोज आप मन के चलते हैं, चलो 5 के क्लूज ले लेने सारिया वैल्यूज। सो 5.01 क्लूज मतलब 5.00 जिन्ना क्लूज कर सकते हो उन्ना बैटर है, बट ये है जिन्ना ज़्यादा तुम इन्नी जीरोज पा के क्लूजनेस करने दी जाओगे, एक्यूरेसी ज़्यादा तो आऊगी बट कैलकुलेशन थोड़ी औखी चल जूगी, ठीक है। सो लेट्स से सिंपलिसिटी लिए मैं इन्ना करके चलदा, ठीक है। खुद तो तुम ट्राई कर सकते हो 5.001 5.002 इस तरीके करने की, ठीक है। फिलहाल इन्ना बहुत है 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ y ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਉਗੀਆਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। y ਕੀ ਹੈ? ਬੇਸਿਕਲੀ x ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਨਾ। x ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਆਊਗੀ ਉਹੀ y ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5.01 ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਲੈਟਸ ਸੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 25.1001। फिर 5.02 का स्क्वायर, दैट इज 25.2004। नेक्स्ट वन 25.3009, 4016, एंड नेक्स्ट वन शुड बी 25.5025, राइट। इतने 5 है, ठीक है। सो दीज आर द वैल्यूज। अलग अलग आप वैल्यूज पाई हैं इतने एक्स दियाँ, वो अकॉर्डिंगली आप वाई दियाँ अलग अलग इतने वैल्यूज आई। वाई नू इतने आप कह रहे हैं? इट इज़ अ फंक्शन एंड एक्स अपना की है इतने बेसिकली एक वेरीएबल है। एक्स दी आप अलग अलग वैल्यूज पा रहे हैं, क्लीयरली इतने दिख रहा है ना। हुण रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन, एक फंक्शन कितनी जल्दी चेंज हो रहा है किमें पता लगेगा? माइनस करके कोई भी दो पर्टिकुलर वो वैल्यूज ले लो एंड उन्होंने माइनस करके देख लें। इनू आप लिखते हैं डी वाई, राइट। मतलब एक वाई की वैल्यू माइनस सैकेंड जी वाई की वैल्यू हैगी है, दोनों का जो चेंज है उन्होंने आप इदा लिखी होंगे डी वाई, ठीक है। सो डी वाई डिवाइडेड बाय विद रिस्पैक्ट टू अनदर वेरीएबल, दैट मीनस वेरीएबल के कितना चेंज आया जोड़ा कि कौन एक्स है, ठीक है। आ चीज़ की हुई अपनी, दिस इज कॉल्ड द डेरीवेटिव ऑफ वाई। इसी प्रोसैस में आप करने डिफरेंसीएशन बेसिकली, ठीक है। आ डेरीवेटिव है, नोट इट डाउन। दिस इज इनू मैं इरेज कर देना आ जो पार्ट लिखा इतने, राइट। ये जो डी वाई बाई डी एक्स लिखा
दिस इज नथिंग बट द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू नीचे किहड़ी क्वांटिटी x। डेरिवेटिव जे तुहानूं क्या जावे किसी भी क्वांटिटी का किसी दूसरी क्वांटिटी के विद रिस्पेक्ट टू, ਉਹਦਾ मतलब आ ਹੁੰਦਾ dy by dx, मतलब y ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ डिवाइडेड बाय x ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। बट हाँ these values should be very very close, only then this ratio will be called the differentiation। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कैलकुलेट करके देखते हैं कि अपने केस से dy by dx ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ वो कितना आंदा है एंड बिना कुछ कैलकुलेट किते, राइट। आई कैन ऑफ कोर्स जे मैनू फंक्शन पता है y इज इक्वल्स टू x द स्क्वायर, डायरैक्टली आप कह सकते हैं कि जो अपना रिजल्ट आऊगा वो 10 के आस पास आऊगा बिना कुछ कैलकुलेट किए, राइट। हुण देखते हैं जो मैं कैलकुलेट करदा कि मेरा रिजल्ट 10 ही निकल के आंदा 10। dy बाई डी एक्स आप कैलकुलेट करना है ना, dy बाई डी एक्स। सो कोई भी दो वैल्यूज आप चक लिया, लेट्स सपोज पहली एंड तीजी, कोई मर्जी तुहाडी मर्जी है, जिहड़ियां मर्जी तुसी दो वैल्यूज चक के चीज़ तुसी ट्राई कर सकते हो। dy का मतलब y दे विच कितना चेंज आया। सो y वाली क्वांटिटीज़ नूं आपां माइनस करन लगे हां, वड्डी क्वांटिटी आ है माइनस छोटी क्वांटिटी। सो 25.3009 माइनस 25.1001 मेरे को ऊपर रिजल्ट आ रहा है 0.2008 डिवाइडेड बाय, सिमिलरली आप एक्स दे लिए करांगे 5.02 माइनस 5.01। ऑफकोर्स आप आएगा रिजल्ट 5.03 वाली ना, इतने मैं आ वाली क्वांटिटी लेके चल रहा। सो here I will have this quantity, so 5.03 minus 5.01 I'll get 0.02। ठीक है, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ 10.04 ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ 10। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਆ ਚੀਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ 10 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਆਇਆ। ਐਂਡ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 10 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਦਾਂ ਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ। ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਵਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਂ, ਰਾਈਟ, बिना कुछ किते या टेबल बनाए बिना कुछ इस तरीके नाल डिवाइड करके dy by dx कड्डे, सीधा पता कर सकते हो कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव की आऊगा। ठीक है, ये देखते हैं कितना पता करते हैं। हुण देखो जो अपना फंक्शन सीगा दैट वाज y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सिर्फ इत्थों मैनू किवें पता लग गया कि जो अपनी रेशियो आऊगी यार dy by dx जो डेरिवेटिव आऊगा y का विद रिस्पेक्ट टू x वो 10 के आस-पास आऊगा। एक आपां कोल सिंपल जिहा फॉर्मूला हुंदा dy by dx से आपां कैलकुलेट करना है x की पावर कोई भी होवे, एक्स की पावर 1 2 3 4 5 100 तक हो चाहे डज नॉट मैटर, जो मर्जी, राइट। इवन फ्रैक्शन से होगी तो भी चलूगा, नेगेटिव फ्रैक्शन से होगी तो भी चलूगा, पॉजिटिव फ्रैक्शन से होगी तो भी चलूगा, सिंपल नेगेटिव इंटीजर होगा, डज नॉट मैटर। ये फॉर्मूला ऑलवेज ट्रू है। ठीक है, की करना आप डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन जिथे भी आपको दिख जाएगा विल राइट इट लाइक दिस, एन पावर अगे आ जाएगी एंड पावर यदि माइनस हो जाएगी। यदा प्रूफ तुम एग्जैक्टली मैथ से करना है, फिजिक्स से आप यदा प्रूफ नहीं करन लगे है बिकॉज अदरवाइज टॉपिक तो बहुत ज़्यादा आप भटक जाएंगे। बस डायरेक्टली रिजल्ट तुम याद रखना है, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन का जो भी आप करते हैं तो बस आ पावर अगे आ जाती है एंड एक्स की पावर जो भी पहला सी वो तो एक घटा देनी है। तुम ये फॉर्मूला याद रखना है, सिंपल जहा फॉर्मूला है। ठीक है, हम इसे फॉर्मूले यूज करके देखो दो तीन चीज़ा पहले आप कैलकुलेट करते हैं एंड देन मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करदा कि आपको किमें पता लग्या पहले कि आंसर 10 के आस-पास आऊगा अपना जोड़ा है। ठीक है, डी बाई डी एक्स आप जो कैलकुलेट करना होंगे लेट्स सपोज एक्स की पावर 10 का तो कितना हो जाऊगा 10 पावर अगे आ गई एंड एक्स की पावर एक घटा के लिख दो 9। सिमिलरली डी बाई डी एक्स से तुम कैलकुलेट करना है लेट्स सपोज 3x की पावर 5 का 5 पावर अगे आ जाएगी 5। हुण अच्छा बाय द वे जो 5 पावर ने अगे ले आना है इत्थे इदां तो आप लिख नहीं देंगे 53, राइट। ये दोनों क्वांटिटीज मल्टीप्लाई च रहोगी, ये ध्यान रखियो बस। सो 5 पावर जो अगे आएगी 5 3 आर 15 एंड एक्स की पावर 4, सिंपल। सिमिलरली इसी फॉर्मूले यूज करके आप इस पर्टिकुलर फंक्शन का भी डिफरेंसीएशन देख सकते हैं कितना होगा, राइट। डी बाई डी एक्स आप करना सीगा किस क्वांटिटी का एक्स की पावर 2 का, लिटरली आपको पता कितना आ जाऊगा 2x की पावर 1 मतलब 2x ही हो गया है ना। हुण सिंपल जी गल है आ जिहड़ा आपां डेरिवेटिव किया y का एक किहड़े पॉइंट ते किया अराउंड x इज इक्वल्स टू 5। देख रहे हैं जिन्नियां वैल्यूज मैं कंसीडर कीतियां 5 के आस-पास लित्तियां ने। सो सिंपल जी गल है जे ये वाली क्वांटिटी का डेरिवेटिव कितना आ रहा है 2x एट x इज इक्वल्स टू 5 कितना रिजल्ट आऊगा 2 into 5 दैट इज 10। सो आ इन्ना कंपार्टमेंटली कैलकुलेट करने वाला सीगा बस। इत्थों आप सीधा कैलकुलेट कर लिया कि अच्छा जो फंक्शन है इधर डेरिवेटिव n आएगा 10 आएगा एट x इज इक्वल्स टू 5। सिमिलरली लेट्स सपोज आ सेम टेबल जो मैं बनावा सेम टेबल मैं बना रहा बट एट x इज इक्वल्स टू 6। आपको पहले ही पता कि जो अपना आंसर आऊगा वो कितना आऊगा 6 2 12। लेट्स सी दो वैल्यूज लेके चलते हैं, ज़्यादा नहीं। ठीक है, सो दिस इज x दिस इज y, फंक्शन अपना सेम है y इज इक्वल्स टू एक्स द स्क्वायर। सिर्फ दो वैल्यूज आप लेके चल रहे हैं
6.01 6.02 y होएगा x का स्क्वायर, सो स्क्वेयरिंग करके देखने कितना आएगा 6.01 द स्क्वायर, वी गेट 36.1201 एंड जे 6.02 द स्क्वायर कर दें तो वी गेट 36.2404 राइट। सो dy by dx कितना आएगा चेंज इन y, सो दिस क्वांटिटी माइनस दिस क्वांटिटी 36.1201 we get 0.1203 divided by change in x, मतलब this quantity minus this quantity we get 0.01. of course ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ we will get 12.03। ਕੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ 6 ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਏਗਾ 12 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਐਂਡ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਹੈ 12.03 ਹੈ ਨਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤੋਂ ਹੀ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਆਹੀ ਸਾਰਾ ਟੇਬਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੇਮ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 7 ਦੇ ਲਈ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਆਨਸਰ 14 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਊਗਾ। 10 ਦੇ 10 ਤੇ ਕਰੋਗੇ 10.01 10.02 ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ 100 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਊਗਾ, ਸੌਰੀ 100 ਕਹਿ ਰਿਹਾ 20 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੋਂ ਡਬਲ ਆਏਗਾ। 12 ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 24 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਜੇ ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲੈ ਲਓ, ਚੇਂਜ ਇਨ y ਦੇਖ ਲਓ, ਚੇਂਜ ਇਨ x ਕਰ ਦੇਖ ਲਓ ਐਂਡ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਆਨਸਰ, ਰਾਈਟ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਜਨਰਲ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਰਾਈਟ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ y x ਦੀ ਪਾਵਰ ਮੰਨ ਲਓ 4 ਗਿਵਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x, ਤਾਂ ਬਸ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ d by dx x ਦੀ ਪਾਵਰ 4, ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ, 4 ਪਾਵਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗੀ x ਦੀ ਪਾਵਰ 3, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਐਟ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 6 ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਬਸ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ 4 into 6 ਦਾ ਕਿਊਬ, ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਓਕੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਨੇ ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸੈਂਡ ਮੀ ਦ ਪਿਕਚਰਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ। ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆ ਕਿਹਾ ਰਾਈਟ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ y x² ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੋ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੇ 5 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੇ 6 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ ਲਓ 6 7 8 9 10 ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅਲੱਗ 5 ਜਾਂ 6 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਬਲ ਆਨਸਰ ਆਇਆ, ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਆਊਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਦਿਸ dy by dx ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਲੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ, ਸਿਰਫ 5 ਕੁਐਸਚਨਸ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੇ d by dx 5x ਦੀ ਪਾਵਰ 3, second one is d by dx 3x7, next d by dx 3x ਦੀ ਪਾਵਰ -4, d by dx of 20 and d by dx of 2 under root x। ਇਹ 5 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਕਚਰ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ।